हेलो दोस्तों, कभी सोचा है कि कुछ लोग कोडिंग प्रॉब्लम को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग प्रॉब्लम को समझ तो लेते हैं पर उसको कोड में कन्वर्ट करने में स्ट्रगल करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रॉन्ग लॉजिक बिल्डिंग। आपने अक्सर सुना होगा कि लीड कोड और हैकर रैंक पे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे लॉजिक बिल्ड हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ यही करने से लॉजिक डेवलप हो जाता है? सच तो यह है कि सिर्फ प्रैक्टिस नहीं बल्कि सही अप्रोच भी जरूरी होता है। हो सकता है आप रोज 4-5 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सोच कर कि अब तो मेरा लॉजिक स्ट्रांग हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी वही स्ट्रगल, वही कंफ्यूजन, वही फ्रस्ट्रेशन। अगर आप भी इस फेज से गुजर रहे हो तो एक बात समझ लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना काफी नहीं होता, बल्कि सही अप्रोच और थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना जरूरी होता है। यही असली सीक्रेट है जो आपके लॉजिक बिल्डिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लॉजिक बिल्डिंग का असली तरीका, ताकि आप एक रियल प्रोग्रामर की तरह सोचना शुरू करें। हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का प्रोसेस समझेंगे, और वो भी बिना ओवर थिंकिंग किए, बिना कंफ्यूज हुए। तो सबसे पहला है ब्रेक डाउन प्रॉब्लम। बहुत से बिगनर की सबसे पहली गलती यही होती है कि वे किसी भी प्रॉब्लम को एक ही स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना ही स्मार्ट अप्रोच है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं और आपको पूरे शहर का सफर तय करना है। अगर आप एक ही बार में पूरा सफर प्लान करने लगेंगे तो यह नामुमकिन सा लगेगा, लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करें तो कौन से स्टॉप आएंगे, कौन सा रास्ता सही रहेगा, हर स्टेज पर क्या करना होगा, तो सफर आसान और मैनेजेबल बन जाएगा। प्रोग्रामिंग भी कुछ ऐसी ही है। जब भी आप किसी कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठे तो उसे डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश ना करें। सबसे पहले उसे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करें और फिर हर हिस्से को एक एक करके सॉल्व करें। यही स्मार्ट लॉजिक बिल्डिंग का तरीका है। नेक्स्ट टाइम जब भी किसी कोडिंग प्रॉब्लम पे काम करें तो डिवाइड एंड कन्क्योर रूल फॉलो करें। पहले प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट में स्प्लिट करें, फिर एक एक पार्ट को सॉल्व करें और धीरे धीरे आपको कंप्लीट सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। मान लीजिए आपको एक एंड्रॉइड ऐप बनानी है, तो स्टार्टिंग में यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे टास्क को डिवाइड करें तो यह बहुत मैनेजेबल हो जाएगा। सबसे पहले आपको बेसिक यूआई डिजाइन करो, फिर नेविगेशन इंप्लीमेंट करो, इसके बाद बैकएंड से डेटा फैच करो, फिर यूआई को इम्प्रूव करो, एनिमेशन ऐड करो, फिर आखिरी में टेस्टिंग एंड डिबगिंग करो। देखा, जब आप टास्क को छोटे छोटे स्टेप में तोड़ देते हो तो बड़ा प्रोजेक्ट भी सिंपल और मैनेजेबल लगने लगता है। ये सेम मेथड सारे एक्सपर्ट प्रोग्रामर फॉलो करते हैं। जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, चाहे वो एक सिंपल ऐप हो या कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मैं हमेशा उसे छोटी छोटी पार्ट्स में तोड़कर ही सॉल्व करता हूँ। तो अगली बार जब भी आप कोई कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करें तो डिवाइड एंड कन्क्योर स्ट्रेटेजी यूज करें। प्रॉब्लम को छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड करो, हर छोटे पार्ट्स पे अलग से फोकस करो, धीरे धीरे पूरा सलूशन सामने आ जाएगा। अब से एक ही बार में सब कुछ करने की गलती मत करना। स्मार्ट अप्रोच लो और कोडिंग को इजी बनाओ। सेकंड है प्रैक्टिस ड्राई रन। जब भी हम कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करके अपना फाइनल कोड रन करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड एरर देखने को मिलता है, जो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। कभी कभी तो लगता है लैपटॉप उठाकर फेंक दो, लेकिन अगर आप ड्राई रन टेक्निक यूज करेंगे तो 90% तक एरर को अवॉइड कर सकते हैं। ड्राई रन एक पावरफुल डिबगिंग टेक्निक है जिसमें हम अपने कोड को बिना रन किए मैनुअली एनालाइज करते हैं। ये तो पेपर पे लिख कर या अपने माइंड में विजुलाइज करें। जब आप ड्राई रन करते हैं तो आपके पहले ही एरर का आइडिया लग जाता है, जिससे आप अननेसेसरी डिबगिंग से बच सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिंपल फॉर लूप है जो 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करेगा। तो पहला स्टेप है एक पेपर लो या नोटपैड ओपन करो, हर इटरेशन को मैनुअली एनालाइज करो, हर स्टेप पे देखो कि कौन सा वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है। एक टेबल बनाओ और लिखकर हर इटरेशन का आउटपुट क्या होगा। इसका बेनिफिट होगा कि आपको प्रोग्राम का फ्लो समझने आएगा। अगर कोई लॉजिकल एरर है तो वो पहले ही दिख जाएगा। कोड डिबग करने में टाइम सेव होगा। सभी एक्सपीरियंस प्रोग्रामर यही टेक्निक यूज करते हैं। जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, चाहे वो एक सिंपल ऐप हो या कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मैं हमेशा ड्राई रन करके ही आगे बढ़ता हूँ। अगली बार जब भी आप कोड लिखें उसे बिना रन किए पहले एनालाइज करें मैनुअली या पेपर से पे। ये हैबिट डेवलप करने से आपकी डिबगिंग स्किल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी।
जाएगा। थर्ड स्टेप है लर्न टू यूज सूडो कोड। कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक कोडिंग प्रॉब्लम पढ़ी, समझी और बिना सोचे समझे डायरेक्ट कोड लिखना स्टार्ट कर दिए और बस 2-3 लाइन लिखते ही अटक गए। ना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ना टाइम बचा और ऊपर से फ्रस्ट्रेशन अलग से। अगर आप कोडिंग स्पीड 10x तक बढ़ाना चाहते हो और लॉजिकल एरर से बचना चाहते हो तो सूडो लिखना स्टार्ट करो। सूडो कोड एक हाई लेवल डिस्क्रिप्शन होती है जो आपके कोडिंग लॉजिक को ब्लूप्रिंट बनाता है। लॉजिक स्ट्रांग होता है, सिंटैक्स और लॉजिकल एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी हो जाता है। जैसे आप मान लो आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो 1 से 100 के बीच में सभी इवन और ऑड नंबर प्रिंट करेगा, तो अगर आप डायरेक्ट कोड लिखना स्टार्ट कर दोगे तो बिना प्लान किए तो बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाओगे और शायद प्रॉब्लम सॉल्व भी ना हो। ये एक गलत अप्रोच हो सकता है, लेकिन एक सही अप्रोच ये होगा कि पहले आप सूडो लिखो, यानी एक रफ प्लान बनाओ कि कैसा अप्रोच करोगे। स्टार्ट करो 1 से 100 तक लूप चलाने से, एक कंडीशन लगाओ जो चेक करे इवन और ऑड नंबर को, फिर एक इवन नंबर अलग प्रिंट करो, ऑड नंबर अलग प्रिंट करो। देखा, यह एक रोड मैप है जिससे कोडिंग इजी हो जाएगा। जैसे घर बनाने से पहले ब्लूप्रिंट या मैप रेडी करते हैं, वैसे ही कोडिंग में सूडो कोड लिखने एक रोड मैप बनाने जैसा होता है। इसका बेनिफिट है कंफ्यूजन नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक क्लियर हो जाता है, कोड लिखने में टाइम सेव होता है। मान लो जैसे जब भी आप अपने दोस्तों के साथ एक रोड ट्रिप प्लान करते हो तो बिना प्लानिंग के नहीं निकलते हैं। कितने दिन की ट्रिप होगी, कौन सा रूट फॉलो करोगे, कहाँ रुकना है, कहाँ स्पीड बढ़ाना है, अगर ये सब प्लान करोगे तो ट्रिप स्मूथ होगी। तो वही लॉजिक सूडो कोड में भी अप्लाई होता है। पहले रोड मैप बनाओ, फिर बिना टेंशन के कोड लिखो। स्टेप 4 है यूज फ्लो चार्ट्स फॉर स्मार्टर कोडिंग। कोडिंग के बीच अटक जाना एक कॉमन प्रॉब्लम है, सिर्फ आपके साथ नहीं होता, सभी के साथ होता है। मैं खुद पहले अटक जाता था, पर जब से फ्लो चार्ट यूज करना स्टार्ट किया कोडिंग और इजी हो गया। अब आप बिना एक ही लाइन लिखे पहले अपना प्रोग्राम को एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हो जो पूरे लॉजिक का रोड मैप होगा। फ्लो चार्ट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो आपके कोड के लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप दिखाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको पहले ही समझ आ जाता है कि कौन सा पार्ट क्या आउटपुट देगा। कोड लिखने से पहले पूरा रोड मैप मिल जाता है। बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप में तोड़ने में मदद मिलती है। एरर स्पॉट करने इजी हो जाता है इवन बिफोर राइटिंग द कोड। मान लो आप एक कैलकुलेटर प्रोग्राम लिख रहे हो, अगर आप डायरेक्ट कोड लिखना बैठ जाओगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप पहले फ्लो चार्ट बना लोगे तो हर एक स्टेप से क्लियर रहेगा कि यूजर इनपुट लेगा, फिर ऑपरेशन लगाओगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सेलेक्ट करोगे, आउटपुट जनरेट होगा। तो फ्लो चार्ट के थ्रू आप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉल लॉजिक स्टेप में तोड़ सकते हो और फिर बिना अटके एरर फ्री कोडिंग कर सकते हो। बहुत सारे बिगिनर्स फ्लो चार्ट को इग्नोर कर देते हैं, जो उनके लिए एक बड़ी मिस्टेक होती है। फ्लो चार्ट्स आपके कोडिंग को एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है और प्रॉब्लम को विजुअली ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। सो अगर आप छोटी से छोटी कोडिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हो तो फ्लो चार्ट का यूज जरूर करो। जैसे मान लो आप एक रोड ट्रिप पर जा रहे हो, अगर बिना किसी प्लान के रैंडमली रास्ते पर निकल जाओगे तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगा कि कौन सा रूट बेस्ट है, कहीं भी अटक सकते हो, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, डेस्टिनेशन तक पहुंचने में दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर आप पहले से एक प्रॉपर मैप या नेविगेशन प्लान कर लो, कौन सा रूट बेस्ट है, कहाँ रुकना है, कितना टाइम लगेगा और अल्टरनेटिव पाथ क्या है, तो ट्रिप स्मूथ हो जाएगा और बिना किसी दिक्कत के डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। बस वैसे ही फ्लो चार्ट आपके कोड को रोड मैप होता है जो आपको बिना अटके और एफिशिएंटली कोडिंग करने में हेल्प करता है। तो लास्ट स्टेप है कोड एवरीडे। कोडिंग सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है डेली प्रैक्टिस। पर इसका मतलब ये नहीं कि पहले दिन ही तुम लीड कोड के हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ। छोटी छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट करो। अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम को ऑटोमेट करने का सोचो। स्टेप बाय स्टेप अपनी कोडिंग कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करो। जैसे मान लो आप जिम ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप पहले दिन ही हैवी वेट उठाना स्टार्ट कर दो तो क्या होगा? बॉडी पेन होगा, मसल जल्दी थक जाएंगी, इंजरी का रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप बेसिक एक्सरसाइज से स्टार्ट करो, जैसे वार्म अप और स्ट्रेचिंग, लाइट वेट से प्रैक्टिस, तो आप स्ट्रॉन्गर और फिटर बनते जाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। बस वैसे ही कोडिंग में भी पहले छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करो, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स
लिखना स्टार्ट करो। तो दोस्तों ये था कुछ टिप्स। अगर आप कोडिंग पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से डर रहे हो तो टेंशन मत लो। फ्लो चार्ट्स, ड्राई रन और सूडो का यूज करो। डेली छोटी छोटी कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करो। अपने लॉजिक बिल्डिंग का ग्रेजुअली स्ट्रांग बनाओ। अब आप जानते हो कि लॉजिक बिल्डिंग कैसे इम्प्रूव करना है। अगर आपको ये 5 स्टेप यूजफुल लगे तो कमेंट करके जरूर बताओ, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको नेक्स्ट कोडिंग टिप्स की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग।